Now we are going to start the relation between ICT and education. How the ICT tools devices can be used in the field of education. शिक्षा को अच्छे बनाने लिए, interesting बनाने लिए, how the ICTs are becoming helpful. ठीक है? उसके ਵਿੱਚ पहला point देखो, controlling the teaching learning process. Controlling teaching learning process. So teaching learning process की है इनपुट बच्चे को देना, बच्चे ने उसकी प्रोसेसिंग करना और उसकी आउटपुट लेना, ठीक है। तो जिस तरह कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो डाटा बच्चों ਨੂੰ देना, बच्चों ने उस डाटा ਨੂੰ प्रोसेस करना और टीचर ने एग्जाम के थ्रू आउटपुट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। सो इनपुट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਗਈ। टीचर बहुत तरीके के नाल बच्चे को इंफॉर्मेशन दे सकता है। उन्होंने सिर्फ लेक्चर नहीं रह गया, आईसीटी टूल्स की वरतों के नाल बहुत सारियां इनपुट्स पढ़ ली है। प्रोसेसिंग किस तरह इंप्रूव हुई? बच्चों की प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इंप्रूव हो गई। अगे जेड़ा बच्चा नहीं सी सुनदा, कांसेप्ट मिस हो जाता सी, वो नहीं भी सुनदा ते वही वीडियो रिकॉर्ड करके रोजाना YouTube पे या किसी भी मीडियम पे उत्ते पहले। तो प्रोसेसिंग जड़ी है बाकी इंटरेस्टिंग होने नाल पूरी प्रोसेसिंग भी अगे नालों बेटर हो गई, ठीक है। आउटपुट की है एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चे दी आउटपुट। अगर वो मटेरियल अच्छा दिता जाएगा, वो प्रोसेसिंग अच्छी करेगा तो उसका आउटपुट भी जड़ा है वो अच्छा आएगा। तो आईसीटी हेल्प्स इन दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। सो टीचर जड़ा है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ਨੂੰ कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगे कई चीज़ां ਉਹਦੇ कंट्रोल च नहीं सी ਹੁੰਦੀਆਂ। वो सारी चीज़ां कंट्रोल च आ गई कि अगर लेक्चर मिस हो गया बच्चे का, इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, उनका कॉन्सेप्ट मिस नहीं होएगा। लेसन मिस हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। ये है कंट्रोलिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उस तो बाद इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन। So individual attention 30 students हैं क्लास में, ठीक है। तो टीचर है 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 1 आवर बाद वो है सारे 30 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन देना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आईसीटी टूल्स की वरतों नाल की होया कि हुण जेडी इंडिविजुअल अटेंशन है, अगे टीचर कहंदा सी हां भी कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक दो बच्चे जेडे पक्के हुंदे सी हाथ खड़ा करना। हुण आजकल अगर देखा जाए हर एक्टिविटी करना हर बच्चे लिए जरूरी है। आजकल घर भी बैठे हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम, फिर भी सारे बच्चों लिए एक्टिविटी सारियां करना जरूरी है। अगर रीडिंग की एक्टिविटी करनी है तो करनी पड़ेगी, अगर राइटिंग की एक्टिविटी करनी है तो करनी पड़ेगी। वो बच्चा उन बच नहीं सकता, अगर किसी चीज पार्टिसिपेट करना है तो बच्चा बच नहीं सकता। सो इंडिविजुअल अटेंशन ज्यादा दी जा रही है, ठीक है। टीचर के कोल पूरा रिकॉर्ड है हर बच्चे का। अगे टीचर ने दिमाग को स्किप कर जाता है, 5 क्लासेस लानी है, 30 बच्चे हैं, 150 बच्चा हो गया, सारे दी इंफॉर्मेशन टीचर को दे। हुन ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन बच्चों दी पई है, पुराना रिकॉर्ड भी किसी वेले निकाल के देखा जा सकता है। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ सेव है। कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसका डाटा खोल के इजीली देख सकता है। ਉਹਦੀਆਂ शीट्स ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ टीचर ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ठीक है ना। तो बच्चा किसी सब्जेक्ट नालायक कितना हो गया, होशियार से वो कितना नालायक हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व हो जाएगी। यू कैन गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट थ्रू द आईसीटी टूल्स। देन सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ the students need extra questions। ਤੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ पा देगा। सो सेल्फ स्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਹੋਮਵਰਕ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ आईसीटी टूल बहुत मदद करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेल्फ स्टडी। देन
गाइडेंस डाटा बच्चों का स्टोर है सारा, उसको टीचर एनालाइज कर सकता है। मान लो 10वीं तो बाद बच्चे को गाइड करना है कि कितने जाना है, टीचर की करेगा उन्होंने सारे बच्चों का पिछले 10 साल का या मान लो पिछले 5 साल का डाटा निकाल के देख लेगा, देखेगा कि केड़े सब्जेक्ट से विच बच्चा बहुत होशियार है, केड़ा सब्जेक्ट उनको अच्छी तरह समझ आंदा है, उसके मुताबिक दी गाइडेंस कैन बी गिवन टू दी स्टूडेंट्स। बच्चों को जेड़ा है गाइडेंस दी जा सकती है, रोजमर्रा की गाइडेंस भी जेड़ी है टीचर आराम नाल उन्होंने दे सकते हैं। ठीक है, सो फॉर गाइडेंस पर्पसेस, then administrative purposes, फीस लेनी है, एग्जाम्स लेनी है, बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अटेंडेंस मेंटेन करनी है, those all fall under the administrative process। ये सारी चीजें डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना has become very easy। फीसां का रिकॉर्ड रखना has become very easy। रिकॉर्ड्स ਜਿਹੜੇ रिसर्च ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का रिकॉर्ड भी मेंटेन ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत एक बार सॉफ्टवेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ डाटा एंट्री है और सॉफ्टवेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ सब ਸਾਰਾ सेव ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ਲਈ आईसीटी टूल्स की बहुत जरूरत है। देन इज ट्यूटरिंग एंड ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स की होते हैं, हां नहीं ट्यूटोरियल, हां कोचिंग जेडी है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। स्पेसिफिकली ट्यूटोरियल का मतलब है या दूसरा पासा है कोई बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे, एक्स्ट्रा क्लासेस जिन्होंने किसी वेले ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ट्यूटोरियल। सो अगर कुछ वीक बच्चे हैं स्कूल टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम खराब करने की लोड़ नहीं है, एक्स्ट्रा पीरियड लगाने की लोड़ नहीं है, ट्यूटोरियल्स कैन बी ऑनलाइन। ठीक है, बच्चे को ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स 10 बच्चे हैं अच्छा नहीं पढ़ रहे, कोई दिक्कत है तो 2-3 टीचर मिलके अच्छे ट्यूटोरियल्स बना के उन्होंने वीडियोस भेज सकते हैं, पेरेंट्स को बैठ के उन्होंने हेल्प बच्चे को करना है। सो दो दा ट्यूटोरियल्स जिससे किसी तरह की कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन या स्पेशल हेल्प चाहिए होए दैट कैन बी गिवन थ्रू ट्यूटोरियल्स। और आजकल ते ऑनलाइन या वेबसाइट्स और जितने की जितने की दूसरी ट्यूटोरियल्स की इंफॉर्मेशन ट्यूटोरियल्स जेडे है वो ले सकते हो। क्लास नहीं समझ आ रहा यू कैन गेट ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आईसीटी टूल्स होते हैं मदद करते हैं। फिर कुछ चीज को बार-बार रिपीट करना जिसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इको चीज को बार-बार मैथमेटिक्स है ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो ਜਦੋਂ तक मैथमेटिक्स ਦੇ सवाल बार-बार रिपीट नहीं करते उਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਸਿੱਖ नहीं सकते। कुछ इंग्लिश ग्रामर के मान लो को रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ਜਦੋਂ तक उन्होंने बार-बार नहीं पढ़ते और बार-बार वो ग्रामर करके नहीं देखते तो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ नहीं आएगी। सो जितना भी काम रेपिटेशन वाला है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, वो आप कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से करा सकते हैं। टीचर कितने के एग्जांपल देगा, 2 देगा, 3 देगा, वो एक कंस्ट्रेंट है लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं करता। ठीक है, तो जेड़ा काम बार-बार रिपीट करना है ड्रिल एंड प्रैक्टिस वाला काम है वो सारा काम कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट जेडे आईसीटी टूल्स से ਅਸੀਂ आराम ਨਾਲ कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेटिव के नाल ही जुड़िया हुआ है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना आप गल कर रहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भी आया सी कि बच्चों के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, लाइफ टाइम रिकॉर्ड्स सारे रखने लिए आईसीटी टूल्स की वरतों हो जाती है। ठीक है, उस तो बाद रिसर्च वर्क खास करके टीचर्स लिए नवे मेथड्स नवी टेक्नोलॉजीज क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो छोटे लेवल की रिसर्च जी है वो टीचर कर सकते हैं जिसमें ਅਸੀਂ कहते हैं एक्शन रिसर्च। स्कूल लेवल के उत्ते छोटी रिसर्च जी है टीचर कंडक्ट कर सकता है। स्कूल प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च की जा सकती है, ਉਹਦੇ ਚ आईसीटी टूल्स इंफॉर्मेशन ਲੱਭਣ ਲਈ टीचर ਨੂੰ हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे टीचर
डिफरेंट बोर्ड्स ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ICT। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਰਵਿਸ बहुत ईजी हो गई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਕੇ यूजर ID ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ CBSE NCERT ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾइनमेंट्स और सारे नोट्स दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਪਡੇਟਿੰਗ updating your knowledge, updating your knowledge। teacher और students ਜਿਹੜੇ ਹੈ ICT ਟੂਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ।